बिहार में सीएम सम्राट चौधरी जब से बने हैं तब से इस सरकार को लेकर लोगों के मन में है कि आखिरकार सरकार, और जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है तो ये सोच है कि आखिरकार बीजेपी की ये सरकार क्या कुछ बिहार में बदलाव कर पाएगी। अब ऐसे में जमीन से जुड़े हुए मामले में एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है जो आम जनता को सीधे प्रभावित करता है। देखिए, आपको मालूम है कि सीएम सम्राट चौधरी का कैबिनेट विस्तार हो गया है और पूर्व मंत्री राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा की जगह ये जिम्मेवारी जो है राजस्व विभाग की ये दिलीप जायसवाल को दी गई है। अब जैसे ही विभाग को दिलीप जायसवाल ने संभाला है उसके बाद एक बड़ा फैसला लिया गया कि अब अगर आप जमीन रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो अब आप जमीन रजिस्ट्री कराने से पहले उस जमीन को लेकर के जो है सीओ कार्यालय जाएंगे, यानी कि सीओ साहब उसको देखेंगे और उसके बाद ही आप जमीन की रजिस्ट्री करा पाएंगे। सरकार के द्वारा ये दलील दी गई है कि ये जमीन रजिस्ट्री फर्जीवाड़े को रोकने के लिए जो है ये बड़ा कदम उठाया गया है। अब ये आम जनता के मन का सवाल है, आम जनता बताएगी कि फर्जीवाड़े रोकने के लिए है या वाकई में एक और आम जनता के लिए परेशानी है। वही सीओ साहब जो आम जनता से जल्दी मिलते नहीं हैं, दाखिल खारिज परिमार्जन को लेकर के जनता जो है वो दर दर भटकते रहती है कि कभी भी दर्शन मिल जाए, वही राजस्व कर्मचारी वही सीओ साहब को अब एक बार फिर जिम्मेवारी दी गई कि कोई भी जमीन रजिस्ट्री होगा तो पहले सीओ साहब के पास जाना होगा। क्या कुछ पूरा प्रक्रिया है आपको बताएंगे कैसे आप जमीन रजिस्ट्री से पहले सीओ साहब के पास यानी कि सीओ कार्यालय में अपने कागजात दिखाएंगे। बताएं उससे पहले आप बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। देखिए, जमीन से जुड़े मामले में अगर बात की जाए तो जो नया आवेदन की प्रक्रिया है इसके तौर पर राजस्व विभाग के द्वारा ये दलील दी गई है कि ये कानून बनाने का पीछे का साफ मकसद है कि फर्जीवाड़े जमीन खरीद बिक्री में फर्जीवाड़े और विवादों पर रोक लगाया जाए। सरकार की इस नई व्यवस्था से साफ दिखता है, नई व्यवस्था में जमीन खरीदने बेचने से पहले ई-निबंधन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन देना होगा। आवेदन के साथ जमीन से जुड़ी हुई सभी जरूरी जानकारी अपलोड करनी होगी जिसके आधार पर अंचल कार्यालय जांच करेगा। क्या कुछ होगा? नई प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करते समय खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा, चौहद्दी, जमाबंदी संख्या और विक्रेता का नाम देना अनिवार्य होगा। इन विवरणों के आधार पर संबंधित सीओ जमीन की वास्तविक स्थिति की जांच करेंगे और रिपोर्ट जारी करेंगे। सरकार ने इस प्रक्रिया को समयबद्ध बनाते हुए 10 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट देने का निर्देश जारी किया है। यानी कि अगर आप किसी भी जमीन की रजिस्ट्री कराने जाते हैं उससे पहले उस जमीन की कागजात जो है जरूरी दस्तावेज जो है वो सीओ कार्यालय में देंगे। हाँ, इसको ऑनलाइन भी आप दे सकते हैं। अब ऐसे में सरकार ने तय किया है 10 दिनों के अंदर में उस संबंधित जमीन से जुड़ी हुई जानकारी, अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन, अगर कुछ नहीं है तो क्लीन चिट कहिए वो सीओ कार्यालय से मिलेगा। उसके बाद ही जो है जमीन रजिस्ट्री कराया जाएगा। आगे क्या है कि नई व्यवस्था के तहत सीओ को अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट करना होगा कि संबंधित जमीन निजी है या सरकारी है। इसके अलावा यह भी बताना होगा कि जमीन पर कोई विवाद तो नहीं है। अगर कोई दस्तावेज सही या नहीं है जो आपको दिया गया है, विक्रेता का दावा वैध है या नहीं, ये फैसला भी वो ले सकते हैं। सरकार का मानना है कि इस नई प्रक्रिया से जमीन खरीदने वाले लोगों को रजिस्ट्री से पहले ही जमीन की वास्तविक स्थिति की पूरी जानकारी मिल सकेगी। इससे धोखाधड़ी और फर्जी रजिस्ट्री के मामले में कमी आएगी। अब ऐसे में सवाल है कि सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है ये एक फैसला एक तरह से देखा जाए तो शायद काबिल तारीफ भी है। वाकई में जमीन से जुड़े मामले में फर्जीवाड़े के मामले भी आते हैं, गलत कागजात